दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में इतने जल्दी चेंजेस आ रहे हैं वो शायद हमने पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। आप खुद देखो कि कुछ समय पहले यूँ लग रहा था कि इंडिया और चाइना की दोस्ती अब होना बहुत मुश्किल है। इंडिया और यूएस रिलेशन में इस तरीके की तल्खियाँ आएंगी कोई सोच भी नहीं सकता था। बट एकदम से आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का जो मामला स्टार्ट किया उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया और चाइना की जो क्लोजनेस है वो बढ़ती चली जा रही है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड मैनर में। अब आप देखो कि इस क्लोजनेस के चलते चलते बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनमें यह भी डाउट आता है कि क्या वाकई में इंडिया और चाइना की क्लोजनेस उस तरीके की है जिस तरीके से एकदम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को लेकर के सोचा जा सके। जैसे कि कल हमने देखा कि इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया और वो भी सक्सेसफुली अपनी तरफ से हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो ये अपने आप में एक मैसेज था कि भाई पाकिस्तान को तो कवर करने वाली मिसाइल्स हमारे पास में ऑलरेडी थी, बट यस, चाइना को कवर करने वाली मिसाइल का हमने एक और टेस्ट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ये इंडिया की विजिट पर आते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं पाकिस्तान भी। तो इसमें क्या इक्वेशन है भाई? क्या इंडिया के साथ में चाइना प्रॉपर रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहता जो अभी भी पाकिस्तान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा? उसी के साथ साथ में आप देखो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था उस ट्रेड को लेकर के दोनों कंट्रीज ने हामी भरी है। तो ऐसे में अब नेपाल बीच में उछल के आ गया कि भाई हम इस तरीके से होने वाला जो ट्रेड है जो लिपुलेख से होता हुआ है, लिपुलेख पास से होता हुआ, उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का वायलेशन है। तो ऐसे में हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। बट वहीं इंडिया ने ये कह दिया कि भाई आप किस बेसिस पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ये ट्रेड तो बहुत पुराना हो रहा है। तो ऐसे में कई इक्वेशंस अभी रिसेंट टाइम में डेवलप हुई हैं विद इन 48 आवर्स जो हमें अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि मामला जियोपॉलिटिक्स का है। और जियोपॉलिटिक्स में जहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो अपनी तरफ से साफ साफ कह रखा है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जहां पर बहुत से कंट्रीज अपनी अपनी पावर को अपने हिसाब से एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि दो कंट्रीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में पूरी दुनिया को उस चीज को भुगतना नहीं पड़ेगा जैसे कि कोल्ड वॉर में, और एक कंट्री की जो हेजेमोनी होगी तो उसके चलते फिर बाकी कंट्रीज उसकी तरफ केवल और केवल आस लगा करके बैठे रहे, तो वो भी हम नहीं चाहते। तो इस तरीके से इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पे अपने आप स्टेक होल्डर के तौर पे अपने आप को देख रहा है। तो उस केस में क्या वो चीजें अचीव हो रही है, पूरा डिटेल में समझेंगे। नेपाल के मामले को भी हम विद ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला है काला पानी लिपुलेख लिम्पियादुरा एक ट्राइंगल की, जो कि एक तरीके से ट्राई जंक्शन भी है, जिसमें एक तरफ तिब्बत है जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया, तो तीसरी तरफ नेपाल। क्या है ये पूरा मामला अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWNLIS की तरफ से टारगेट ईयर 2026 के अकॉर्डिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए, उनके लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप तीनों की क्लासेस दी जाएंगी, तीनों की तरीके से हेल्प दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट आए ना आपको तो कांटेक्ट कर लो, नंबर दिए हुए हैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डायरेक्टली अगर ज्वाइन करना चाहो तो लिंक भी है वहीं पे। तो बात कुछ ऐसी है कि होता क्या है कि अभी आपको पता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं वांग यी, और उनकी मीटिंग होती है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी से, फिर उसके बाद में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। तो इस मीटिंग के दौरान एक बड़ी गजब की चीज़ निकल के आई कि अब इंडिया और चाइना जो है वो अपने हिमालयन पासेस के थ्रू ट्रेड को रिवाइव करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में हमने ट्रेड्स को बंद कर दिया था, ट्रेड रूट हमारा बंद हो गया था। तो इसी के तहत आप देखोगे कि जो लिपुलेख वाला पास है, यहां पर आप देख सकते हो, ये नेपाल बॉर्डर के पास में उत्तराखंड में लोकेटेड पास है। ठीक है, यहां से तिब्बत के होते हुए आप ट्रेड करते थे। ठीक है, इंडिया और चाइना की हम बात करें, ये पॉइंट है ना, ये बेसिकली लिपुलेख पास, ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां पर हमारा जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का यहां पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहीं पर हम नेपाल की तरफ जाएं तो वहां का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है दारचुला, और जो चाइना के अंडर में तिब्बत जो ऑटोनॉमस रीजन है
उसका एक पार्ट है, दैट इज नगारी प्रीफेक्चर। इस तरीके से चाइना, इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्राई जंक्शन हो गया। अब नेपाल जो है वो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि ये जो काला पानी, लिपुलेक, लिम्पियादुरा, इस रीजन से किसी भी तरीके का इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो, क्योंकि इसके पीछे अगर थोड़ा सा हम 5 साल पहले की बात करें तो 2020 में नेपाल ने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक नया मैप, पॉलिटिकल मैप इशू किया था, और उस मैप के तहत ये जो काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेक वाला जो रीजन है, ये ट्राई जंक्शन है ना, इसको क्लेम किया था कि बोले ये हमारी टेरिटरी है, ना कि इंडिया की। अब आप सोचो कि अगर ये इंडियन टेरिटरी ना है तो नहीं है और नेपाल की है, एक बार हम अज्यूम करें, तो नेपाल ऑब्जेक्ट करेगा। बट यहां पर इंडिया ने बैकफायर करा, बोले कि आप जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हो, जिस तरीके से आपने 2020 में अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, दैट वाज कंप्लीटली यूनिलैटरल एक्ट। आपने क्या इंडिया के साथ में कंसल्टेशन किया? क्योंकि इंडिया भी इस रीजन को अपने मैप में दिखाता आया है जब से इंडिपेंडेंस हुई है तब से। इवन आप उठा करके देख लो कि जब अंग्रेजों के साथ में नेपाल के लोगों ने मिलकर के, या नेपाल के किंग ने सुगौली की ट्रीटी की थी 1816 में, तो उस टाइम पर बॉर्डर डिसाइड करने के लिए काली रिवर को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसीडर किया था। अब यहां पर इशू क्या आ रहा है कि काली रिवर का ओरिजिन क्या है? इंडिया कहता है काली रिवर जो है वो मोटा मोटा काला पानी से ओरिजिनेट होती है, तो इस वजह से काला पानी का जो वेस्टर्न पार्ट है वो सारा का सारा इंडिया में है। नेपाल ये कहता है कि लिम्पियादुरा से ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब इसका ईस्टर्न पार्ट सारा का सारा नेपाल का पार्ट है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। बट पॉइंट इज कि इंडिया ने जो कहा वो ये कि आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल वाले एरिया को ऐसे अपनी खुद के पार्ट में कैसे दिखा सकते हो? आपको प्रॉपर्ली डिस्कशन करना चाहिए, डायलॉग्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ कह रखा है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू बिल्कुल इश्यूज को सेटल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन अगर नेपाल करना चाहे तो हम बात के लिए बिल्कुल ओपन हैं। बट आपको पता होगा कि नेपाल में भी मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, तो सब लोग अपनी नेशनलिज्म का एक कहते हैं ना फ्लैग दिखा करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे देश में भी चलता रहता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक पार्ट है। बट पॉइंट इज कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के नेपाल बड़ा कंसर्न है। अब आपको सोचने वाली बात यहां पर आ रही होगी कि नेपाल तो चाइना के साथ में इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके चल रहा है, तो चाइना ने क्या नेपाल को धोखा दे दिया? देखो, अभी हमें समझना होगा कि यह बात सच है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ में अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वहीं पर हमें यह भी तो देखना होगा ना, क्या चाइना नहीं चाहता इंडिया के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना? आंसर इज यस, चाहता है भाई। क्यों चाहता है? इसके पीछे सीधी बात है कि चाइना को अब सीधा मैसेज मिल रहा है कि भाई अगर इंडिया से भी दुश्मनी लेकर के चले तो एशिया में भी शांति नहीं है, और इंटरनेशनली वेस्टर्न कंट्रीज वैसे ही चाइना को दो दो हाथ करके बराबर करने में लगे हुए हैं। तो उस केस में अगर यूएसए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो जाता है रशिया यूक्रेन वॉर से, तो वहां पर चाइना बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा 2-3 फ्रंट से। तो उस सिचुएशन में इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाइना की भी मजबूरी है। तो ऐसे में चाइना भी आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में, इंडिया भी बढ़ रहा है। बट यस, इंडिया ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसका एक एविडेंस हमने देखा, अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट हमने कर लिया। अब आप देखो कि चाइना ने जब तक इंडिया के साथ रिलेशन बिगड़े हुए थे, तब तक आप देखोगे कि नेपाल को हमेशा हवा दी है। हमें खुद ने अच्छे से कई बार पढ़ा है कि साउथ एशियन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करता है, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके खिलाफ में उनको अपने साथ में ले रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। उसी के चलते नेपाल भी चाइना के साथ चला गया। बट अब चाइना के इंटरेस्ट खुद के ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर इंडिया का कंसर्न आता है, तो उस केस में अब नेपाल के मामले पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। बट यहां पर जो ये इशू है बॉर्डर वाला, या फिर कहें इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, लिम्पियादुरा, कालापानी, लिपुलेक का, इसमें मामला पूरा का पूरा इंडिया और नेपाल के बीच है। बट यस, यहां पर चाइना ने भी ट्रेड के लिए यस कहा है ना, तो उस पॉइंट पर नेपाल को भी सोचने की नौबत आ चुकी होगी कि भाई विश्वास किया तो किस पे किया। क्योंकि बड़े देश जो होते हैं ना, ये मान के चलिए हर देश अपने इंटरेस्ट के लिए आगे कदम उठाता है। तो ये सिनेरियो अभी यहां पर बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो इंडिया की तरफ से और पॉइंटर्स दिए गए हैं। देखो जी,
हमारी बॉर्डर अगर हम देखें तो नेपाल के साथ में डिफरेंट हमारे टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहता है। बट पॉइंट इज कि हम यहां पर इस तरीके से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर के अगर चलते रहे तो मामले फिर सेटल नहीं होंगे। तो डायलॉग अगर करना चाहे नेपाल की तरफ से कोई अगर इनिशिएटिव लिया जाए तो इंडिया उसके लिए ओपन है। बट नेपाल की जो स्टेटमेंट है वो आप सुनिए, अनएक्सेप्टेबल, अ वायलेशन ऑफ नेपाल सॉवरेनिटी। तो नेपाल इस बात को अपनी खुद की नेशनलिज्म के साथ में कनेक्ट करते हुए देख रहा है, और देखे भी क्यों ना जब कोई कंट्री की बात आ जाए, नेशन की बात आ जाए, तो ये मामला बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव है। बट अभी की बात करें तो ये जो पावर्स है, ठीक है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ चाइना, और रही सही में यूएसए का जो पूरा खेला चल रहा है, उसमें यहां पर इंडिया चाइना के पॉइंट्स इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। तो फिर ये जो स्मॉल कंट्रीज हैं इन पे इतना ज्यादा अटेंशन देना शायद पॉसिबल ना हो। बट पॉइंट इज कि नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर हमारी अटेंशन प्रॉपर होनी चाहिए। तभी हमने क्या कहा कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए हम बिल्कुल ओपन है। साथ ही साथ इंडिया ने यह भी कह दिया कि भाई 1954 से लेकर के आज तक अगर देखें, जब तक इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट नहीं था, तब तक तो इंडिया अच्छे से ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पर आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे थे, राइट? दो वो तो चलो ठीक है कि इंडिया और चाइना के बीच में मार्च में 2020 में कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर उसके बाद में आपने यूनिलैटरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया 2020 में 18 जून को, और बोल दिया कि भाई कंट्री का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें लिम्पियादुरा, काला पानी वाला जो ये रीजन है, लिपू लेक वाला, ये सारा का सारा नेपाल का पार्ट है। तो बोले ये यूनिलैटरल एक्शन है, इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर बातचीत करनी है तो टेबल पर आ जाइए। अब आप समझो यहां पर कि नेपाल ने क्यों ऑब्जेक्ट किया और इंडिया ने कैसे जवाब दिया, क्लियर हो गया होगा। वहीं पर चाइना के एंगल की बात करें तो चाइना देखो अपनी तरफ से अपने पत्ते सेट करने में लगा हुआ, और कौन सा कंट्री नहीं है जो अपने पत्ते सेट नहीं करता, और इसी को देखो जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का अगर पाकिस्तान विजिट को लेकर के कोई इशू बनता है तो आप ये समझिए कि वहां पर पाकिस्तान में चाइना के कितने इंपॉर्टेंट स्टेक्स इन्वॉल्व है। चाइना ने पाकिस्तान को डेट दे रखा है, चाइना ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसको ऐसे ही थोड़े ना रातों रात छोड़ देगा। इंडिया भी तो अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करता ही है। तो ये सिनेरियो है भाई जियोपॉलिटिक्स का खेल, ठीक है। और कोई इंटरेस्टिंग अपडेट आता है डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बता देना इस मामले में। थैंक यू वेरी मच।